नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से जो कहानियाँ सुनाता हूँ, जो फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े जो होते हैं, और साथ ही साथ ये जो प्रेत आत्माओं से रिलेटेड कहानियाँ आपको बताता हूँ, ये सब एक ऐसे रियल इंसिडेंट से जुड़ी होती हैं जो लोग मुझे भेजते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमसे साझा करना चाहते हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे मैसेज करिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और सबसे जल्दी कनेक्ट हम मेल पर होते हैं। आप मुझे मेल करिए और देखते हैं जल्दी से जल्दी संपर्क करके आपकी कहानी को भी, आपके अनुभव को भी हम अपलोड करें। इससे पहला वाला भाग अगर नहीं सुना है तो ज़रूरी है देखना सुनना, अदरवाइज़ आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये परिवार ऐसी भयानक सिचुएशन में कैसे फंस गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर के बटन को दबाइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। पिछले भाग में हम कहाँ तक आ गए थे? इनके घर के आसपास इन्हें किसी के चहलकदमी की आवाज़ आने शुरू हो गई थी। मतलब लोग हैं आसपास, इन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन देखा तो कोई भी नहीं मिला। इनकी जो भाभी हैं वो इन्हें एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर नज़र आई हैं दोनों को, लेकिन उनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब एक तरह से ये छवि बन रही थी। वो अपने घर बैठे बैठे इन्हें कैसे दिख सकती है? पॉसिबिलिटी होती है, अगर प्रेत आत्मा एक बार घर कर ले या कोई छोड़ दे तो आकृति बनती धुएं में भी संभव हो जाती है। आप वही देखोगे जो कि उधर से कोई दिखाना चाह रहा होगा। आपके सामने कुछ और होगा लेकिन आपको नज़र कुछ और आएगा, और ऐसा हो जाता है। बहुत सी पिक्चर में दिखाने की कोशिश करते हैं, बट लोग उसे सोचते हैं कि मजाक है। मजाक नहीं होता। ये जो हॉरर एपिसोड्स वगैरह बनते हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी हल्की फुल्की सी, भले ही 15 सेकंड की, ठीक है, सच्चाई ज़रूर होती है। वो कॉन्सेप्ट में हो, कंटेंट में हो, रियलिटी में, किसी कैमरे में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है। होता क्या है कि इन दोनों को वो जो छवि दिखी थी, उसके बाद इनके मन में डर हुआ, भय हुआ, और सबसे ज़्यादा भयानक क्या कि तीनों बच्चों के सिर के पास खड़े होकर वो अजीब सा कुछ कर रही थी। वो डरा रही है, वो, हाँ, मतलब इनको एक तरह से अपने वश में कर रही है, ये सही शब्द रहेगा। लेकिन ना जाने कौन आदमी बाहर से जाते में जय वीर बालाजी बोलकर चला गया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। कौन था ये? अब ये दोनों अपने होश में आए हैं। जो वाइफ हैं क्या बोलती हैं कि क्या आपने भी सुना था बालाजी का किसी ने जयकारा लगाया था? उसने कहा हाँ मैंने सुना था, लेकिन समय देख रही हो, ये हमारे मन का वहम है। भाभी जो हमें दिखी वो मन का वहम था, और वो जो हमने जयकारा सुना वो भी हमारे मन का वहम था। पहली बात तो ये कि दोनों में से कोई भी वहम नहीं। दोनों ने एक साथ कैसे, देखिए, अगर कभी वहम भी होता है, ये हमारे दिमाग की कोई उपज है, तो वो एक ही को दिखेगा, दोनों को नहीं दिखेगा। दोनों एक साथ अलग अलग माइंड से एक एक बात कैसे एक सी सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। तो ये तो पक्का है कि वो यहाँ थी। अब कैसे, इसके पीछे बहुत बहुत रिसर्च कर लो फिर भी कुछ नहीं पता पड़ता, क्योंकि प्रेतों को समझना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ जो बच्चा है उसके एकाएक पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जो सबसे छोटा बेटा है जिसकी उंगली में खरोंच आई थी। पिता बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि इसने खाया क्या था रात को? कुछ इधर उधर बाजार की चीज़ तो नहीं खा ली थी, पेट में जो दर्द हो रहा है इसके? उन्होंने कहा नहीं, खाया तो इसने खाना ही है, लेकिन पेट में मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको घर में कुछ वैद्य जी की दवाई हैं वो दे देती हूँ। ये दवाई लेने गई है और ये बच्चा उठकर जंगले के पास जाकर खड़ा हो गया। इसकी लंबाई इतनी है कि मतलब ठोड़ी तक ये पहुंच रहा है, मतलब खिड़की के जो कॉर्नर है वहाँ तक इसकी ठोड़ी आ रही है। तो ये उचक कर बाहर झांक रहा है और किसी से बात कर रहा है। हाँ लाता हूँ ना, ये बोलकर रसोई की तरफ चल दिया। अब पिता ने इसे लगातार देखा कि उठकर रसोई से क्या लेने जा रहा है। पहले तो जंगले पर गया, फिर किसी से कुछ बात करी है, लाता हूँ कहकर रसोई की तरफ गया है। जो माँ है वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि रसोई में क्या ढूंढ रहा है। तो यहाँ इसने
भाभी का नाम बोला कि वो आई है। वैसे तो इन्हें ताई जी बोलता था, लेकिन आज इसने उनका नाम बोला। कहता है कि वो आई है, कोई चीज चाहिए उसे, तू जा अपना काम कर जाकर। ये इसने अपनी माँ से कहा। और इस वक्त इस बच्चे की आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो बालकों, आप कभी टेंशन मत लीजिएगा, आप पर ईश्वर हमेशा कृपा करेंगे, आप पर बालाजी का सदैव हाथ रहेगा। लेकिन इस तरह की जो शक्तियां हैं, अगर वो सिर से पैर तक का जोर लगाकर आपके पीछे पड़ जाए ना, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की झलक आपको भी दिख सकती है। लेकिन आप चिंता ना करो, आपसे क्या समस्या किसी को। हर घर में इस तरह के बुरे लोग नहीं होते हैं। ये जो माँ है वो समझ नहीं पाई कि पहली बात तो इसने ताई की जगह नाम बोला, दूसरा मेरे से ऐसे बात नहीं करता, और तीसरा इसकी आवाज़ में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा बात कर रहा हो। पिता ने भी ये सब कुछ सुना है। वो अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि आप 1 मिनट थोड़ा पीछे हट जाओ, ये जो भाई साहब कर रहे हैं इन्हें करने दो, ये जो भाई साहब कर रहे हैं इन्हें करने दो। उसने रसोई से 1 मुट्ठी आटा जो इनके कनस्तर में रखा हुआ था वो लिया, अपने चेहरे पर लगाया। ध्यान से सुनते रहना। कनस्तर में से 1 मुट्ठी इसने आटा निकाला और अपने मुंह पे लगाया, और दोनों हाथों में इसने चीनी मतलब रखी, वो जो डिब्बे में से निकाली, दोनों हाथों में चीनी रखी है। चेहरा इसका बिल्कुल सफ़ेद है जैसे आटे में हो रहा है। और उसके बाद जाकर खिड़की पर खड़ा हो गया। दोनों हाथ इसने बाहर करे हैं, और दोनों हाथ बाहर करने के बाद अपने बहना का नाम बोला और एक हाथ इस तरह से झाड़ दिया। इसके पिता ने ये देखा है, और फिर अपने बड़े भाई का नाम बोलकर इस तरह से झाड़ दिया। अब हंस रहा है और ये वहां गोल गोल घूम रहा है। इसके पिता ने इससे कहा कि कर क्या रहा है तू, ठीक है, अभी तेरे पेट में दर्द हो रहा था और अब ये नौटंकी कर रहा है। अब पिता ने जैसे ही इसे टोका कि ये सब कर क्या रहा है, और ये बच्चा मतलब अपनी ही आवाज़ में, जैसे कि बालक की आवाज़ थी, उस आवाज़ में थोड़ा सा सिसक सिसक के रोने लग गया। माँ ही एकदम से अपने सीने से लगा के कहती है, अरे यार डांटो मत, इसकी वैसी तबीयत खराब है, कुछ भी कर रहा है, खेल ही तो रहा है बच्चा। उन्होंने कहा तुम्हें देखा नहीं कि ये खेल नहीं रहा था। ये इस टाइम मैं बोल सकता हूँ कि भाभी ने मतलब वहाँ जो खेल शुरू करा है ना, उसका असर है ये। अरे कोई असर नहीं है, अभी मैं बालाजी के आगे जोत लगाती हूँ, तुम परेशान मत हो। अब इसने आव देखा ना ताव सीधा, मतलब पहली बात तो रात में इस वक्त पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए जब मन में डर है तो ईश्वर का नाम लेने में क्या समय देखना। इसने मंदिर के पट खोले और वहां जय बालाजी बोलकर दिया लगा दिया। जैसे ही दिया जला है, इन्हें मतलब एकदम विद इन अ सेकेंड अपने घर में परिवर्तन दिख गया। ये तीनों बच्चे एकदम से बैठ गए एक जगह जाकर, ठीक है, कोने में जाकर बैठे हुए हैं, घर के एक कोने में। तीनों बच्चे जो 2 गहरी नींद में थे वो भी उठकर बैठ गए और कोने में जाकर, और रोना शुरू हो गया इन तीनों का। अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ रहे हैं ये, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, और हमें परेशान मत करो, हमें जाने दो। पिता को यहाँ मतलब अब डर नहीं लग रहा, तरस आ रहा है, क्योंकि बालक हैं सामने। माँ आती हैं और इन तीनों में से जिसके बच्चे के सबसे छोटे के वो जो हाथ में खरोच आई थी, उसके हाथ को पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ा सा खींचती है। या हमारे चोटी होती है, ठीक है, चोटी को पकड़कर उंगली पर 2 बार घुमाती है, मतलब बाल जो हैं थोड़े से पकड़कर घुमाती है और कहती है कि नाम बता और चला जा। उसने कोई नाम बताया जो कि इस बालक का नहीं है, और उसके बाद एकदम ये बच्चा एकदम से भारी हो गया। भारी को मतलब आप समझिए ना कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो गया एकदम से। तुरंत माँ ने एकदम से उसे गोदी में उठाया और जहाँ पर ये बच्चे सो रहे थे वहाँ सुला दिया। चलो बच्चों आप भी सो जाओ, अब सुबह पापा को कहीं जाना है और सब ठीक है। पिता ने कहा कि ये दोनों यहाँ पर ऐसे कैसे बैठ गए थे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कुछ सीखा है या जो मुझे आता था वो मैंने करके देखा, और उससे पता तो चल गया कि हाँ भाभी ने जो किया है उसका असर है। खैर अब सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, 2.5-3 घंटे में सुबह हो ही जाएगी। आप एक काम करिए, आप भी थोड़ा सो लीजिए, मैं जाग रही हूँ। उसने कहा नहीं नहीं तुम सो जाओ, और जब मैं सुबह जाऊँगा तो रास्ते में बस में सो जाऊँगा, कोई बात नहीं।
नहीं, मेरे को नींद नहीं आएगी और मुझे बड़ा अजीब सा बेचैनी सी हो रही है और ये नहीं समझ आ रहा कि उनसे किस तरह से हम माफ़ी मांगें। तो पतिदेव ने ये बोल दिया कि अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अब तो बालाजी ही ठीक करेंगे, ऐसा होगा। यहाँ बातों बातों में इन दोनों ने ये पूरा वक्त हिम्मत करके गुजार दिया। सुबह सुबह फटाफट से नहा धोकर तैयार हुआ, ताऊ जी के घर पहुंचता है। ताऊ जी से कहता है कि चलने के लिए आप तैयार हो? उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये और ताऊ जी बस में बैठे हैं, फटाफट से उस गांव के लिए निकल चुके हैं और मन में बहुत सारी और 100 बातें आ रही हैं कि मेरे पीठ पीछे कहीं घर पर वो और कोई खेल ना कर दे, कोई और डरावना कुछ भी ऐसा हादसा ना हो जाए, कुछ समस्या ना हो जाए। और ताऊ जी से कहकर चलता है कि ताऊ जी अगर मेरे घर पर इस बार कोई बात आ गई तो हो सकता है कि मैं रेखा लांघ दूंगा, और इस बार मैं सच कह रहा हूं कि कुछ ऐसा कर दूंगा जिसकी वजह से बहुत समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ईश्वर तुम्हारे साथ है और गलत करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। तुम नहीं दोगे सज़ा तो ईश्वर देंगे। अब ये वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने में थोड़ा सा इन्हें देर हो गया। ये 12वें नंबर पे थे, वो सिर्फ 11 लोगों को देखते हैं। पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ 11 लोग हैं जिनको मैं देख सकता हूँ, आप कल आ जाइएगा। अब ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से आज ये कुछ बता दें तो बेहतर है, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ रहा है। बहुत मिन्नत करी लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ये मान लो कि बालाजी ने एक तरह से आदेश दे रखा है कि जो बच्चे आएंगे सुबह, जो पहले आएंगे, उन पर से बाधा 1 सेकंड में हटेगी। बाकियों को भी पूरा पूरा सहयोग है, मदद मिलेगी, लेकिन होते होंगे कोई नियम कायदे, उसमें आप और हम कर ही क्या सकते हैं। ताऊ जी से कहता है कि ठीक है, अब हम कल सुबह जल्दी आएंगे। ताऊ जी ने कहा कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं, मेरा एक जानने वाला है, उसके घर पर रुक सकते हैं। सुबह जल्दी आएंगे तो जब यहाँ रहेंगे तो फटाफट आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं परिवार से दूर नहीं रह सकता, मुझे घर तो जाना ही है, भले ही मुझे कल सुबह 5 बजे उठकर आना पड़े, मैं आऊँगा ज़रूर। चल ठीक है, एक काम कर, तू निकल जा, मैं तेरे को कल यहीं मिलूँगा। ठीक है, ये सही रहेगा। अब ताऊ जी को तो यहाँ छोड़ा और ये बस में जाकर बैठ गया। वापसी करनी है। जब ये बैठ रहा था ना, तो इसे अपने ठीक पीछे वाली सीट पर भाभी दिखी हैं बैठी हुई। अब ये बड़ा भयानक हो गया, डरावना हो गया, क्योंकि पूरे बस में कोई भी जगह दूसरी खाली नहीं थी जहाँ पर जाकर ये बैठ जाए, सीट बदल ले। अब जब वो पता हो कि तुम्हारे ठीक पीछे कोई ऐसा शख्स है जो कि तुम्हें पसंद नहीं करता और वो टोने टोटके करनों में माहिर है और वो तुम्हारे साथ खेल करने के लिए चैलेंज लिए बैठा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी पलट कर देखने की या उस सफ़र में सो जाने की। इसके मन में तो ऐसा ही था कि मैं सफ़र में सो जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। जब पीछे वो बैठी है तो कैसे। जब इनका स्टॉप आया, जब ये अपने गांव आया और जब उतर रहा था, तो कंडक्टर ने एक बात बोली कि आज हमारी किस्मत ही खराब है। इसने कहा क्यों? आप देख नहीं रहे हो, पूरी बस में सिर्फ हम 3 लोग, अरे बीच में कोई सवारी नहीं मिली। ये दोबारा बस में चढ़ता है, वास्तव में पूरी बस खाली है। इसे 100% पक्का यकीन था, पूरी बस भरी हुई थी, कोई और जगह खाली नहीं थी। मैं जाकर कहीं और बैठ सकता था अगर बस खाली होती। तो कंडक्टर से बोलता है कि क्या मजाक कर रहा है क्या, ये सवारी कहीं उतरी होगी। कह रहा सवारी, भूत प्रेत बैठे थे मेरी गाड़ी में, बड़ा अजीब आदमी है, दिख रहा है कोई और पूरी बस में। हम कह रहे हैं कि ना जाने हम किसका चेहरा देखकर निकले हैं, आधा घंटा देर से निकले, उसके बाद भी एक सवारी नहीं दिखी। तुझे कौन दिख रहा हमारी बस में, किराया दिलवा दे। और ये दोनों हंसने लगे, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। इसने दोबारा से उचक कर देखा तो इसे वहां पर दोबारा से भाभी बैठी हुई दिख रही है, और इस बार उसका चेहरा बहुत बड़ा है। ये बस से बाहर तो उतरना चाहता है, लेकिन जैसे ये रात घर पर स्थिर हो गया था ना, एकदम जम गया था एक जगह पर, ऐसा ही ये बस के इस सीढ़ी पर हो गया। चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं, और उसके जैसे कहते हैं ना, चेहरे पर न जाने कोई कीड़े चल रहे थे या क्या था, उसे बहुत अजीब से घिन्न सी आने लगी देखकर। तो एकदम क्या बोलता है ड्राइवर से कि ये कौन बैठी है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि रात सोए नहीं तो नींद सिर पर चढ़कर बोल लगी, भूत प्रेत दिख रहे हैं क्या तुझे। और ये दोनों फिर से हंस रहे हैं, और वास्तव में से प्रेत ही दिख रहा था।
अब ये आगे आगे चल रहा है और इसको अपना पीछा करते हुए किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। ये दोपहर की बात है। किसी ने कहा है ना, कहीं सुना है आपने भी, भूत प्रेत आत्माएं दिन में नहीं आती हैं। क्यों? कोई खास बात है क्या कि वो रात में ही दिखेंगी? ये अपने मन से गलतफहमी निकाल दो। इनके लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं होता। ये कभी भी कहीं भी आपको देख सकती हैं। जिस घर में आप रात दिन पूजा करते हो उसकी चौखट पर बैठी दिख जाती हैं ये। इनमें काबिलियत कम नहीं होती है। दूर दूर से ही खेल हो जाते हैं भाई साहब। अब ये जल्दी जल्दी चल रहा है और ये मानिए कि वो साया इसे अपने पीछे आता महसूस हो रहा है। दोपहर हो रही है तो परछाई बननी मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल सी बात है कि अगर आप धूप में चल रहे हो तो परछाई बनेगी। इसके पीछे जो चल रहा है उसके जानवर की परछाई बन रही है, लेकिन पलट कर देख रहा है तो कोई औरत है। इसे छलावा कहते हैं। इसको 1 मिनट नहीं लगा समझने में कि मेरे पीछे जो है वो छलावा है। परछाई जानवर की बन रही है और पीछे चल रहा कोई इंसान है। और ये पिक्चरों में नहीं होता, रियलिटी में हो जाता है। छलावे से कभी भेंट हो जाए तो उसके कहे अनुसार चल देना। फिर आपकी कहानी भी हम यहीं से सुनाएंगे। वो अगर आपको पानी तक ले आया, हाँ मतलब चाहे नाले का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, या कहीं रोड पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा या एक बाल्टी पानी भी दिख गया तो वो 100 गुना पावरफुल हो जाता है और फिर अपने वो रूप में आता है। और छलावे को पहचानने की सबसे आसान एक तरीका होता है कि वो बात करते में उसके नेज़ल टाइप आएगा, मतलब कि वो नाक से बात करेगा। और भाई तुम्हारे क्या हाल है? समझ रहे हो? ये छलावे को पहचानने के लिए गांव में हर किसी को पता था कि जब छलावा अपने रूप में आने वाला होगा तो उससे पहले ऐसे बोलता है और आपके नाम को लेकर। और आवाज़ वो होगी जब वो आपको अपने पीछे लेकर आएगा जिसे आप जानते हो। कोई भी हो सकता है, तभी तो इसे छलावा कहते हैं। अब इसे पक्का पता है कि मेरे पीछे जो चल रहा है छलावा है और मुझे मेरे घर तक पहुंचने के लिए बीच में वो जो छोटा सा एक लकड़ी का पुल है, छोटा सा, वो पार करना है। घर जाना ज़रूरी है लेकिन पानी तक नहीं जाऊंगा। पार कैसे करेगा? ये वहीं रुक गया। इसको कुछ बातें पता है कि अगर आप छलावे से भिड़ते हो तो उसके पैरों के पास मतलब पंजे पर अपना वजन रख दो। तो वो एक तरह से मतलब ये बड़े बुजुर्गों से सुनी है मैंने बातें, तो वो एक तरह से ना मतलब आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आप मतलब वो इंसानों की तरह भिड़ता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि प्रेत है हवा में उड़ गया जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। ना 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 ना, इंसानों की तरह, जैसे आप और हम हैं। हम दोनों आमने सामने आए तो हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो आपको फील होगा, महसूस होगा आप किसी से एक तरह से गुत्थम गुत्ता कर रहे हो, पता पड़ेगा। लेकिन आप में गूदा होना चाहिए, जान होनी चाहिए, तभी उसको हरा पाओगे। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने हराए हैं छलावे। अपने मन पर हावी मत होने दो और पानी के पास मत लाओ। तो अगर आप में जिगर हुआ, शक्ति हुई, पावरफुल हुए तो हाँ, बच के भी निकल जाओगे। खैर, अब ये वहीं पर रुक गया, बैठ गया और फिर छलावे की तरफ देखने लग गया ध्यान से। अब इस वक्त इसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी है जिसे देख रहा है, लेकिन है छलावा, समझिए। पहले इसे महिला दिख रही थी अपने पीछे चलती हुई, उससे पहले भाभी दिख रही थी, और परछाई में देख रहा है तो किसी जानवर की बन रही है, और अब पलटा है तो कोई बुजुर्ग है। कैसे लड़ेगा? बुजुर्ग है ना। ये हंस रहा है इसे देखकर। जो बुजुर्ग है इस आदमी को देखकर हंस रहा है। इसके बच्चों का नाम लेता है तीनों का। वो खा जाएगी इन्हें, अम्मा खा जाएगी। अम्मा किसे कह रहा है ये? इसकी बड़ी भाभी को। और खा जाएगी तो आप समझ ही गए हैं। इसे जैसे ही इसके बच्चों के लिए एक तरह से तड़पाया, ये रुका नहीं यहां। इसने भागना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ के लिए। अब वो भी इसके पीछे भाग रहा है, जो बुजुर्ग है। और बड़ी अजीब सी बात है कि इसे ही दिख रहा है, बाकी गांव वालों को नहीं दिखा था। हर किसी ने बाद में यही बताया था कि हमने तो इसे अकेले भागते हुए देखा था, इसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन वो
एक तरह से ये मानिए कि जितना तेज ये भाग रहा है उतना ही तेज वो भी। कह सकते हैं कि वो बंधा हुआ है इससे। तो तू धीरे चल रहा है तो हम धीरे चल रहे हैं, तेज भाग रहा है तो हम भी तेज भाग रहे हैं। अब ये दोनों तरीके से डरा हुआ है। एक तो ये कि मेरे पीछे वो है छलावा, और दूसरा वो कि मैं अगर देर से पहुंचा तो घर पर कहीं बच्चों के साथ कोई गलत बात ना हो जाए। घर पहुंचा है तो यहाँ घर के आगे बहुत भीड़ लग रही है। मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो गए, ना जाने क्या हुआ होगा। तो देखते क्या है कि बड़ी भाभी जो है वो आई हुई हैं घर पर, और वो रो रो कर ज़मीन पर हाथ मार रही हैं, और जो इसकी धर्मपत्नी है और बच्चे हैं वो सामने की तरफ खड़े हैं और वो हाथ जोड़े खड़े हैं कि आप ये सब मत करो, आप बड़े हो हमसे, लेकिन पूरा गांव देख रहा है, आप ये सब मत करो, हो जाती है गलती। अब ये पहुंचता है, एकदम से बच्चे आकर अपने पिता से लिपट जाते हैं कि पिताजी ये ताई जी को ना जाने क्या हुआ है और इतनी देर से आई हैं, बस रोए जा रही हैं। अब भाभी क्या हुआ? अब नहीं, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने इसे मनाया समझाया, लेकिन ये मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। वो एक बार इन तीनों को देखना भी चाहते हैं, बच्चों को। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो कागज़ भी तुम्हें लौटा देंगे ज़मीन के जो है। मैं ये बेकार की चीज़ों में आ गई थी, प्रेत वगैरह ये सब। पूरे गांव की तरफ हाथ जोड़कर कहती है कि आप सब कहो ना, ये तो घर की बात है, ये कम से कम चले घर पर, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो एक वैद्य जी आते हैं, वो कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब कब हुई, कैसे क्या हुआ, मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा आप मत जाइए, उनका वक्त पूरा हो चुका है, बस वो अपने भाई और इन 3 बच्चों को देखना चाहते हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसे भेज दो। सबने कहा कि भाई तुझे जाना चाहिए, तेरा बड़ा भाई है, वो बच्चों को देखना चाहता है, अपनी गलती का एहसास है, बेटा तुझे जाना चाहिए। अब इसने भी मूर्खता बोलूँगा, इसने मूर्खता में भाई प्रेम को ज़्यादा महत्व दे दिया कि मुझे भैया से मिलने जाना होगा, ना जाने भैया को क्या हो गया। और ये अपनी धर्मपत्नी और 3 बच्चों के साथ घर के लिए निकल गया। तकरीबन आधा घंटा लगा है, घर पहुंचा है। पीछे पीछे भाभी भी आ रही हैं, वो रोती परेशान है, और आकर उन्होंने बाहर का दरवाज़ा जो था लोहे का बंद कर लिया। आप चलो चलो, अंदर ही हैं, वो रोए जा रही है, परेशान है। जैसे ही अंदर आए हैं तो एक कमरा मतलब बहुत ज़्यादा डार्क रूम हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहीं अंदर नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं सबको। जैसे ये सब पहुँचे हैं, पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, इसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और अब ये हंस रही है। इसके साथ साथ न जाने 20 अजीब अजीब आवाज़ें हंसती हुई सुनाई दे रही हैं। पति की आवाज़ आई अब, अरे तुम कमाल कर गई, किसी को कोई ज़बरदस्ती ही नहीं, ये अपने आप ही आ गए सारे। तो ये क्या कहती है कि अब मैं खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है, बहुत समय से मैं रुकी हुई हूं। फिर से वही आवाज आ गई जो रात को आई थी, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और यहां इसको बड़ा अजीब लगा। एक तरह से कहते हैं ना कि आपने बस एक बार शुरुआत करनी है, उसके बाद तो पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ हो जाती है। और होता है, आप ये करके देखिएगा, कहीं भी आपको मौका मिल जाए, कोई अच्छा स्थान हो, कोई पवित्र स्थान हो, कोई मंदिर का कोई भी कोना देख लीजिए और वहाँ पर आप एक बार शुरू कर दो, आपकी आवाज़ से आवाज़ जोड़ने वाले आपको 10 और मिल जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, जैसे ही आप शुरू करोगे तो बाकी लोग भी आपके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देंगे। ये मानिए कि इस परिवार को एक वो स्टार्ट मिल गया। जैसे ही वो किसी की आवाज़ सुनी, इन दोनों ने, मतलब इन बच्चों ने भी, माता पिता ने भी, इन्होंने अंदर उस कमरे में हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दी। इन्हें पता है कि यहाँ पर अब ये अंत है, हम गलती से ऐसे फंस गए हैं कि अब यहाँ पर हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। इन्होंने तेज तेज हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दी कि भाई डर में अब और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ईश्वर का नाम ले लो या सामने वाले के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। और सरेंडर तो ये पहले भी कर चुके थे, ज़मीन दे दी, अपने प्राण देने को राजी हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन वो बालकों को भी नहीं बख्श रही है। ये मानिए कि इसे कुछ ऐसा समझा सकता हूं मैं आपको, जो इन प्रेतों को भुलाता है, काम कराता है, कहीं ना कहीं एक तरह से वो इन प्रेतों की नज़र में भी आ जाता है। मैं
शायद समझा नहीं पा रहा, लेकिन अगर आप किसी ऐसी शक्ति को बुलाते हो, प्रेत को, भूत को बुलाते हो, बहुत बार होता है ना, किसी हम बोर्ड से भी बुलाते हैं, कैंडल से बुला लेते हैं, कॉइन से बुलाते हैं, फिर यस और नो पूछते हैं। बहुत पिक्चरों में भी देखा होगा और रियलिटी में भी ऐसा होता है। कहो तो कभी किसी दिन दिखाएं करके थोड़ा बहुत तो आता है। और हाँ, इसके अंदर कोई VFX या इफेक्ट्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, जो होगा आपके सामने होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी परमिशन भी चाहिए होती है। खैर, ये अपने घर में जो हनुमान चालीसा कर रहे हैं उसकी वजह से बाहर दिक्कत होनी शुरू हो गई। और अगर आपने कोई ऐसा प्रेत बुलाया है जिससे आपको कोई तुरंत काम कराना है और अगर आपने आदेश नहीं दिया तो वो, हाँ, जो आपने किसी के लिए सोचा है आपके साथ हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसने जिसको बुलाया है वो इनके गुरु ने भेजा है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें इसमें से रोक कर बताऊंगा, ठीक है। वो बस इसलिए आया था कि इन 5 को लेकर जाएगा। कैसे 6 महीने में जाएंगे, या कोई बीमारी दे जाएगा या कुछ भी करेगा, 5 को लेकर जाएगा। लेकिन गलती ये हुई कि ये 5 इस वक्त, वो छोटा सा नन्हा सा बालक भी हनुमान पाठ कर रहे हैं, और जो श्री राम नाम ले रहा हो, जो कि हनुमान नाम ले रहा हो, उसको प्रेत छू दे, इतनी औकात नहीं होती, गूदा नहीं होता जी इतना भूत प्रेतों में, ठीक है। तो वो उतनी देर क्या करे, अपना खेल तो फिर भी दिखाएगा। तो जो बुलाता है वो उसके शरीर के माध्यम से बात करता है, वो खाना मांगता है या कुछ भी, जो भी है। और कभी कभी जो बुलाते हैं उनका शरीर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हनुमान चालीसा खत्म होने से पहले जो भाभी हैं वो स्वर्ग से धार गई थी, और इनके पति चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। जब आखिरी लाइन बोली जा रही थी ना, तब उसके वहां पर चिल्लाने की आवाज आ गई थी पतिदेव की, अरे तुमको क्या हुआ, उठो, अरे तुमको क्या हुआ, उठो। लेकिन वो जा चुकी थी, और इनके शरीर की जो मतलब उंगलियां हैं, किसी ने बताया कि ये बहुत ज्यादा, मतलब इन प्रेतों के साथ कह सकते हैं कि इसका उठना बैठना रहा, कि इसका शरीर इतनी जल्दी सड़ गया जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतनी जल्दी, वो तो सर्दियों का मौसम, प्राण जाते के साथ ही 15-20 सेकंड में इस तरह से शरीर सड़ने नहीं लग जाता। खैर, वो रो रहा था और गांव के लोगों को आवाजें आई, गेट खोला, उन्होंने दरवाजा पीटा, और जैसे ही दरवाजा खुला तो देखा कि सामने वो मृत है, मतलब स्वर्ग से धार गई है। तो उधर से उन लोगों की आवाजें आई तो दरवाजा खोला, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? और देखा उस कमरे के बाहर से जब बत्ती जलाई गई, मतलब उसका स्विच बाहर था, जब जलाई तो वो पूरे कमरे में ऐसी 85 चीजों के बीच में थे सारे बच्चे, मतलब माता पिता के साथ, चारों तरफ टोना टोटका था, चारों तरफ, और उनके बीच में बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे थे। इन्हें पता ही नहीं था कि हमारे आसपास है क्या। बच्चे देखकर वो बाद में बेहद डर गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात क्या हुई कि जो बाहर आते के साथ ही जो हमें मारना चाह रही थी, ये कह सकते हैं ये, वो नहीं रही। उसके बाद से आज तक ये भाई इनके सामने कभी नहीं आया। वो जमीन जो है अपने छोटे वाले के नाम कर गया था, और एक कागज पर गलती हो गई, बस इतना लिख कर गया था। बहुत लोगों ने यह भी बताया कि शायद वो अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, और वो कई बार ये बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, अपनी धर्मपत्नी को देख चुका है रियलिटी में। इन सभी ने यहां से इस गांव को छोड़ दिया है। मुझे ये कहानी इन्होंने ही भेजी है। कहते हैं कि नितिन, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, और अगर वहां सही सलामत पहुंच जाते और उन 11 लोगों में हमारा नंबर आ जाता जो कि पंडित जी के पास जाना था जब, तो हो सकता है भाभी भी शायद जीवित रहती। लेकिन हाँ, प्रेतों की वजह से हमने किसी अपने को जाते देखा है,
वो हमें नहीं पसंद करती थी, हमारे पूरे परिवार से उन्हें नफरत थी, लेकिन भाभी माँ समान होती है। लेकिन कुछ कर नहीं पाए हम। हाँ, ये बात पक्का है कि उस दिन के बाद से आज तक हमारे घर में बिना हनुमान चालीसा के खाना नहीं खाया जाता। इसे आप मन में डर कहो या बालाजी के प्रति हमारी आस्था कहो। बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, एक बार फिर सही, कि आप इन बातों को ना मजाक में मत लेना। कब कौन कहाँ कैसे खेल जाए कुछ नहीं बता सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।